ये है दिल्ली दर्पण। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटनाएं मुझे याद आ रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा प्रेरित मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस कुर्सी पर बैठते थे उसको गंगा जल से छिड़ककर शुद्ध करने का काम करते थे। ये घृणा और नफरत वाली बीजेपी के मानसिकता के लोग दलितों को तालाब में पानी पीने से रोकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की घृणा और नफरत की मानसिकता वाले लोग दलित को खटिया पे बैठने से रोकते थे, कुर्सी पर बैठने से रोकते थे, तालाब में पानी पीने से रोकते थे और एक संविधान अपना बनाया था कि वेद की ऋचाएं दलित के कान में चली जाए तो उसके कान में पारा डाल देना चाहिए। आज उसी मानसिकता के लोग 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर जिंदा है। मैं देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। ये इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का हक मारना चाहते हैं। ये इस देश के अंदर दलितों को मिले हुए अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें अधिकार देता है कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा भी इस मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को कुर्सी पर बैठने से रोका, जिन लोगों ने दलितों को तालाब का पानी पीने का विरोध किया, जो दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आज भी जिंदा हैं उसी घृणा और नफरत की मानसिकता से। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। यह मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी। भाजपा के एलजी ने कहा बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। अब आपको 1 साल पहले ले चलता हूं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे वरिष्ठ पार्षद को मेयर के चुनाव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए और मुकेश गोयल का नाम उन्होंने भेजा कि सबसे वरिष्ठ पार्षदों में मुकेश गोयल है, तो दिल्ली के एलजी ने कहा, उस कागज को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया और कहा कि हम भाजपा की पार्षद सत्या शर्मा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे। इसलिए मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि दलित विरोधी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने एलजी से झूठ बोलवाया है। और ये इतना ही बड़ा झूठ है जैसे मैं ये कहूं कि इस वक्त 10:30 बजे दिन के नहीं बल्कि 10:30 बजे की रात हो रही है। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर
ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। यह भूलेगा नहीं देश का। दलित समाज का व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, इतनी नफरत है तुम लोगों के मन में, इतनी घृणा है तुम लोगों के मन में। आज भी मंदिरों में प्रवेश से रोकते हो। आज भी दलित का बेटा गुजरात के अंदर गेंद छू लेता है तो उसका अंगूठा काट लेते हो। आज भी कर्नाटक में एक बीजेपी का जो दलित सांसद है, खुद बीजेपी का, वो गांव में घुसकर उद्घाटन नहीं कर सकता। तब बीजेपी की सरकार थी, घटना उठाकर देख लीजिएगा। आज भी पूरे देश में दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण मार रहे हो। भागवत कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, मोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, बीजेपी के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, भाजपा चिल्ला चिल्ला के कहती है आरक्षण खत्म होना चाहिए। अरे दलितों का तो कोई अधिकार नहीं इस देश पे। यह है बीजेपी की मानसिकता। इन चिट्ठियों का जवाब दो भाजपाइयों। जब मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर तुमने सत्या शर्मा को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया था, एक भाजपा की पार्षद को, तो आज मेयर का चुनाव दिल्ली में खत्म क्यों किया? इसलिए कि एक दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पे ना बैठ पाए। इतनी नफरत, इतनी घृणा तुम्हारे मन में, इतनी घृणा। और इतना ही नहीं किया, एलजी ने पिछली बार 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्षद नामित कर दिया। उसका भी कागज अभी आपको दे रहे हैं। ये 10 भाजपा के कार्यकर्ता है जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था, उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए। और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया भाजपा के एलजी ने, इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। और आज भी यह मामला, पार्षदों की नियुक्ति का मामला, पार्षदों को नामित करने का मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके कारण से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि आज पूरी दिल्ली और पूरे देश ने देख लिया। और मेरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा चुनाव में दलितों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव जी के नहीं बल्कि भागवत के संविधान को लागू करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करके, आरक्षण खत्म करके देश के अंदर चुनाव खत्म करना चाहती है।
देश में 6 से 7 सरकारें 10 साल में चुनाव खत्म करके, उखाड़ के, तोड़ के, जोड़ के बना ली। देश के अंदर चंडीगढ़ का चुनाव उदाहरण है, देश के अंदर सूरत का चुनाव उदाहरण है, और अब दिल्ली के मेयर के चुनाव को खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मेयर के चुनाव को, जहां पर एक दलित का बेटा चुनकर जाना 100% तय था, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन था, हमारे पास भी जबरदस्त बहुमत था, उसको रोक दिया गया। और अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बीजेपी वालों क्यों झूठ बोल रहे हो? भाजपा के एलजी साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद एक नहीं अनेक फाइल मंत्रियों ने सीधे एलजी को भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृति प्रदान की। बताओ ये सच है कि नहीं? मैं चुनौती दे रहा हूं। बगैर मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने सीधे फाइल एलजी के पास भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृति दी। यहां तो मंत्री को बाईपास करके आपने अंतिम दिन तक इंतजार किया और अंतिम दिन एक ऐसा झूठ सामने लेके आए जो देश के सामने उजागर हो गया। हमारे बीच में हमारे विधायक भाई कुलदीप कुमार जी हैं, जो पूर्वी दिल्ली से हमारे प्रत्याशी भी हैं, और पार्टी ने एक सामान्य सीट से एक दलित समाज के बेटे को देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने के लिए मैदान में इनको उतारा है। मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा, आज चुनाव का दूसरा चरण है, घर से बाहर निकलिए, अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए, आरक्षण को बचाने के लिए वोट कीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कीजिए। मैं कुलदीप कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं भाजपाइयों से अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने अब इस देश के लोगों को बहुत अधिकार दे दिया है। अब तुम्हारी ये जो मानसिकता है कि महामहिम राष्ट्रपति को तुम संसद के उद्घाटन की पूजा में नहीं बैठालते, अब जो ये तुम्हारी मानसिकता है कि दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति तुम्हारे मन में दुर्भावना है, उनको मंदिरों में प्रवेश करने से रोकते हो, अब ये जो तुम्हारी मानसिकता है कि जिन जगहों पर आरक्षण चुनाव में मिला है वहां पर निकाल कर बाहर करते हो, विश्वविद्यालयों की नौकरी में आरक्षण खत्म करते हो, शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण खत्म करते हो, ये आम आदमी पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज करेगी और इसका जवाब तो तुमको देना पड़ेगा। मैं कुलदीप भाई से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। और बड़े विस्तार से अभी संजय भैया जी ने सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं, लेकिन ये आज बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा दुख का विषय भी है कि इस आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर कोई पार्टी दलित विरोधी मानसिकता के रूप में काम कर रही है, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के रूप में काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो समय समय पर इस बात का उदाहरण दे देती है कि दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें संविधान में अधिकार तो दे दिए, लेकिन जो तानाशाही देश की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में बैठी हुई है,
वो अधिकार आपको लेने नहीं देगी। संविधान में बेशक बाबा साहब ने कह दिया हो कि 5 साल में दिल्ली की नगर निगम में एक बार जो मेयर बनेगा वो दलित समाज का बेटा बनेगा, दलित समाज का व्यक्ति बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, एलजी के माध्यम से कहलवाने का कोशिश करती है, मैसेज देना चाहती है कि संविधान ने अगर कहा भी है कि दलित समाज का बेटा मेयर बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको बनने नहीं देगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मेयर के चुनाव में जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया है, एक दलित समाज के बेटे को मेयर ना बनने देना, यह दिखाता है, देश भर के अंदर यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता के साथ, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के साथ काम करने का काम कर रही है। और इसलिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण का विरोध करती है, और वो इस देश के बड़े बड़े मंचों से उनके बड़े बड़े नेता ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आज एलजी के माध्यम से दिल्ली का चुनाव रुकवा दिया गया। एक दलित का बेटा मेयर बनने वाला था, आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत था। अरे जब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की अनुमति दे दी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं चुनाव को रोकने वाले? उन्होंने किस उससे चुनाव रोकने का प्रयास किया? लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनकी मानसिकता को इंप्लीमेंट करने का काम आज दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। मैं देश को बताना चाहता हूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जब देश की संसद का उद्घाटन होता है तो एक राष्ट्रपति को, जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, उनको केवल इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, वो एक महिला है, और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित, पिछड़ों और महिला विरोधी पार्टी है, इसलिए वो उसके उद्घाटन में उनको नहीं बुलाती है। रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति थे, उनके जाने से वो मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के अनुसार वो मंदिर अछूत हो जाता, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। पूरे देश ने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के नेता ने दलित व्यक्ति के ऊपर उनके मुंह पर पेशाब करने का काम किया। इस मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी है। आज भी मूछ रखने पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर दलितों की हत्या की जाती है। हाथरस के अंदर एक दलित समाज की बेटी को आधी रात को जलाया जाता है, उसके परिवार को शव नहीं दिया जाता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो दलित बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के साथ उनके समर्थन में जाके खड़ी हो जाती है कि उसने दलित समाज की बेटी का बलात्कार किया। आप सोचिए किस मानसिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बढ़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मानसिकता से मेयर के चुनाव को रोकने का काम किया है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो दलित के बच्चों को मौका देती है राजनीति में आने का, जो मौका देती है उनको मेयर बनने का, जो मौका देती है उनको जनरल सीट पर चुनाव लड़ने का, सांसद का चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी हद तक जाकर दलित समाज के व्यक्ति को मिलने वाले प्रतिनिधित्व को रोकना चाहती है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, उन नौकरियों के अंदर बिना आरक्षण दिए बैक डोर से एंट्री कराने का काम आईएएस और पीसीएस का करने का काम करने वाली ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने विश्वविद्यालयों के अंदर बैक डोर से एंट्री कराई गई, आरक्षण को खत्म किया गया। इन लोगों ने आरक्षण को खत्म वैसे तो नहीं किया, लेकिन बैक डोर से खत्म करने का काम कर रही है। और अब अगर 2024 में ये पार्टी सत्ता में आती है तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने का काम करेगी। देश के दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से जो मिल रहा उनको आरक्षण है उसको छीनने का काम करेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आपने भाजपा के षड्यंत्र के तहत, भाजपा की कठपुतली बनके जो दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनने से रोका है, इसका जवाब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग इस लोकसभा के चुनाव में देंगे कि वो कभी ऐसी पार्टी को जो तानाशाही के दम पे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो अधिकार मिले हैं, बाबा साहब का संविधान जो समानता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की बात करता है, हर धर्म को मानने की आजादी देता है, महिलाओं को बराबरी के अधिकार की बात करता है, उस संविधान को बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। और 2024 के चुनाव में देश का दबा कुचला समाज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी कर चुका है। और ये लोग कहते हैं संविधान बदलने का काम कर रहे हैं।
ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम संविधान बदलने की क्या बात करते हो? देश का दबा कुचला समाज, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, महिलाएं मिलके अब की बात तुम्हारी सरकार बदलने का काम इस देश के अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई प्रश्न? संजय जी, एक सवाल ये है, आप लोग कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी फैसला है, दलित को नहीं बनने देना चाहती है बीजेपी मेयर, इसलिए फैसला लिया गया। दूसरी बार हुआ है चंडीगढ़ के बाद। चंडीगढ़ के बाद दूसरी बार ये हुआ, लेकिन एमसीडी में इससे पहले बीजेपी थी 15 साल। क्या उनके 15 साल में कोई दलित मेयर नहीं बना है? अरे तो हमारी पार्टी का जब मेयर बनने जा रहा है, दलित का बेटा बनने जा रहा है, उनकी पार्टी में तो जो देश का राष्ट्रपति भी जिसको वो लोग नामित करते हैं उसको पूजा से वंचित करते हैं, उसको संसद के उद्घाटन से वंचित करते हैं। ये तो मजबूरी में बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकार के तहत अपने पार्टी के किसी व्यक्ति का, मान लीजिए उन्होंने कभी चुनाव भी दिया, तो उनके साथ वो भेदभाव है। आज आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो बाबा साहब का संविधान स्कूलों में पढ़ाती है। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो सामान्य सीट से भी हमारे साथी कुलदीप कुमार जी को टिकट देती है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर योजना के तहत कोचिंग देने का काम करती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी जो मानसिकता है वो वही मानसिकता है जब बाबा साहब कुर्सी पर बैठते थे तो उसको गंगा जल से पवित्र करने का काम ये लोग करते थे, इनके पुरखे करते थे, वही काम ये लोग करते थे। एलजी साहब का ये कहना है कि सीएम की सिफारिश के बाद ही पीठासीन पदाधिकारी, मैंने तो आपको सवाल उसी पे सवाल है मेरा, और पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, इस बिना पे चुनाव नहीं हो रहा है। आपने पहला एग्जाम्पल दिया कि इससे पहले आप लोगों ने नाम दिया था, उनको नहीं माना, लेकिन एलजी की तरफ से सबका रीजन दिया गया था कि क्यों इनको हम पीठासीन पदाधिकारी नहीं बना सकते हैं। सीधे सीधे वो खारिज नहीं किया गया था सीएम के द्वारा जो नाम दिए गए। और पार्षद जो बनाए गए थे, पार्षद तो मुख्यमंत्री ने भेजे थे, नाम भी नहीं मांगे थे। वो हमारे भाजपा के नाम भी नहीं मांगे थे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से नाम भी नहीं मांगे थे, 10 लोगों को नामित कर दिया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। और इसी सरकार में, इसी मौजूदा सरकार में, कोई दूसरी सरकार में नहीं। पूछे एलजी से, मंत्रियों से जो फाइल गई है सीधे, उसको स्वीकृति प्रदान की है कि नहीं की है उन्होंने? मंत्रियों से जो फाइल गई है उसको स्वीकृति प्रदान की है कि नहीं की है इसी एलजी ने, बीजेपी के एलजी ने? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दलित का बेटा अगर मेयर की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो भाजपाइयों के सीने पर सांप लौटने लगेगा, और वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसको चुनाव को रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम ऑर्डर आज आना था 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन को लेकर। जस्टिस खन्ना ने उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। दोनों जजों ने एक साथ फैसला दिया, ऑर्डर दिया है। 3 जज थे शायद, दो जज। दूसरे जज कौन थे? जस्टिस खन्ना का ही अभी टेक आया है। तो अभी मुझे देख लेने दीजिए। लेकिन 2 कंडीशन उन्होंने लगाई है सर कि जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है वो कैंडिडेट की रिक्वेस्ट के आधार के ऊपर 7 दिनों तक उसका वेरिफिकेशन इंजीनियर इंश्योर करेगा। और दूसरी उन्होंने जो डायरेक्शन दी है कि 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जिस ईवीएम के अंदर लोड किया गया है इलेक्शन सिंबल, और उसको रिजर्व रखा जाएगा, मतलब सील रखा जाएगा। आप किस तरह से? नहीं, मैं पूरे आदेश को जब तक नहीं देख लेता हूं तब तक उस पर कोई, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला तो है नहीं। संजय जी, बीजेपी ने मनमोहन सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल किया है और सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने भी उसको बयान दिया है कि मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि पिछड़े मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला हक है, जबकि उनका कहना है कि ओबीसी का हक छीनने की कोशिश करेगी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखो यार, क्या फालतू की बातें कर रहे हो भैया। 2 करोड़ नौकरी कहा था नौजवानों को। हम लोग कई बार स्टेशन पे जा चुके बुलेट ट्रेन खोजने के लिए, मिल ही नहीं रही है। कुलदीप जी भी गए थे 15 लाख बैंक में, नहीं मिले, चुनाव लड़ना था। 15 लाख रुपए सोचे कि चुनाव में ही काम आ जाएगा। कई बार बैंक में जा चुके हम लोग कि 15 लाख आ गया होगा मोदी जी का, काला धन आ गया होगा, आया ही नहीं अब तक। उससे स्मार्ट सिटी में रोज हमारी माताएं बहनें जाती हैं बैंकों में, भैया हमारा 15 लाख आया, क्या हुआ उसका?
2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और भारत की संपत्ति कहां चली गई? कोयला किसके पास, गैस किसके पास, बिजली किसके पास, पानी किसके पास, सड़क किसके पास, स्टील किसके पास, पोर्ट किसके पास, एयरपोर्ट किसके पास? मोदी जी के दोस्त के पास। और बोले उनका भतीजा क्या करता है? बोले बल्ला पकड़ना नहीं आता, बीसीसीआई का चेयरमैन है। तो मोदी जी ने अपने सारे अधिकार, अपनी सरकार के अधिकार, हिंदुस्तान की संपत्तियां, हिंदुस्तान के संसाधन अपने दोस्तों के नाम पर नीलाम कर दिया है, खुलेआम अपने भतीजे को सौंप दिया है। तो इसलिए इन सब बातों का 10 साल हो गए आपको, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप विपक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। अरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखिए ना। 40 रुपए का डीजल खोज रहा है हिंदुस्तान के लोग, महंगाई कम करने का आपने वादा किया था। 50 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, क्या हुआ? 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका आपके राज्य में। तो अब देखिए इन सब बातों का कोई असर नहीं है। अब सीधे सीधे लोग हिसाब चाह रहे हैं कि भाई क्या हुआ जो वादे आपने किए थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब पूछ रहे हैं। संजय जी, मूल विषय पर लौटते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री जेल में से स्थिति में है कि वहां से पीठासीन अधिकारी के नाम की सिफारिश? मेरे भाई इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपने चैनल से कहिए, मुख्यमंत्री से पूछें, मंत्री के द्वारा सीधे भेजी गई फाइल को इसी एलजी ने स्वीकृति प्रदान की है या नहीं। संजय जी, केरल की विजिट में थे एलजी, वहां के एलओपी ने शिकायत की है कि चर्चिस का जो विजिट किया है दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, एक तरह से प्रभावित। अब जब मैं कहता हूं कि बीजेपी का एलजी, तो आप लोग कहते हैं नहीं नहीं महामहिम उपराज्यपाल है। इसीलिए तो मैं कहता हूं वो बीजेपी के एलजी है। बताइए, एक एलजी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करने से पहले मुझे भी तो बुरा लगता होगा। जब मैं कहता हूं वो बीजेपी के एलजी हैं, तो आप लोग कहते हैं नहीं नहीं वो महामहिम उपराज्यपाल है। लेकिन वो तो खुद अपने एक्ट से, अपने कार्यप्रणाली से ये साबित करते हैं कि वो चुनाव में कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। उनकी ड्यूटी केरल में लगाई जाएगी तो वहां भी जाएंगे, आंध्रा में लगाई जाएगी तो वहां भी जाएंगे, तमिलनाडु भी जाएंगे, हर जगह। तमिलनाडु में तो खत्म हो गया चुनाव, अच्छा, तो हर जगह जाएंगे वो। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।